देखिए बात ये है कि प्यार एक अच्छी चीज़ है, एक सच्ची चीज़ है, अच्छी चीज़। पढ़ने के लिए आते हैं तो घर वाले किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसे प्यार करने के लिए नहीं भेजते हमें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेम प्यार है इसमें जाति देख करके होना चाहिए? हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसे प्रेम के मुद्दे हमें कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं तो घर वाले किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं। नहीं, ये प्रेम एक सच्ची चीज़ है, इसको जाति वगैरह देख के नहीं करना चाहिए, दिल से होता है और दिल से ही करना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप ठीक है या गलत? देखिए मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम ही कर रहे हैं ये चीज़? हाँ, जिहाद उन्हीं के संबंधित है, जिहाद उर्दू का शब्द है, इसलिए मुसलमान ही करते हैं। अगर हमें प्यार करना है हम शादी के बाद वो कर सकते हैं। उनका डेमोग्राफी यानी कि जो भूसंख्यिकी है उसको बिगाड़ करके अपनी संख्या को बढ़ाना है। वो कौन कैसा क्या करता है, वो क्या पता कितनी लड़कियों से और बात करता है, क्या पता किस से और किस तरीके से वो संबंध रखता है। जो मजे के चक्कर में लगा लीजिए 2 शादी 3 शादी का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको मजा मानते बल्कि ये सजा है। टाइम होता है स्टडी करने का, तो अगर हम स्टडी करेंगे सही टाइम पे स्टडी करेंगे, हम हमारी जॉब मिल जाएगी, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। जो समस्या ये सारी पश्चिमीकरण से आई है, वहाँ पर चकाचौंध है, दिखावा। देखिए वैसे प्यार में धर्म और जाति मायने नहीं रखते। प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। आजकल पूरे देश भर में लव जिहाद का मुद्दा बहुत गर्म हो गया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म के आदमी के द्वारा किसी दूसरे धर्म की लड़की को पहले तो प्रेम में फंसाया जाता है, प्यार में फंसाया जाता है और उसके बाद उसको धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। और हमने सोचा कि इस चीज़ की गहराई में अगर हम जा कर के बात करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलेज से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि कॉलेज वो जगह है जहाँ पर युवा पीढ़ी मिलती है और हर तरह की वहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं, अच्छी बुरी हम आजकल के समय में देखते हैं। तो आज हम आ चुके हैं हरियाणा के नरवाना क्षेत्र के KM कॉलेज में और यहाँ पर कुछ लोगों से इस संबंध में बात करेंगे। तो जो युवा पीढ़ी है उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं। राम राम। राम राम भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ भाई, इसी में पढ़ूँ। कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट ईयर। और उम्र क्या है आपकी? 21 साल। 20 साल है आपकी। तो ये जो लव जिहाद का मुद्दा है, यानी कि पहले तो प्रेम प्यार में पड़ जाते हैं किसी भी धर्म के आदमी से या किसी भी धर्म की जाति के आदमी से, है ना। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वाद विवाद हो जाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए बात ये है कि प्यार एक अच्छी चीज़ है, एक सच्ची चीज़ है, अच्छी चीज़। इसको किसी भी जिहाद वगैरह चीज़ से जोड़ के देखना चाहिए। एक सच्चा प्रेम होता है, ये आत्मा से किया जाता है। और आजकल जो ये मुस्लिम ये है अपने ऐसा गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसी किसी चीज़ से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। यही बात कहना चाहूँगा। सिर्फ मुस्लिम ही कर रहे हैं ये चीज़? हाँ, जिहाद उन्हीं के संबंधित है, जिहाद उर्दू का शब्द है, इसलिए मुसलमान ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेम प्यार है इसमें जाति देख करके होना चाहिए? नहीं, ये प्रेम एक सच्ची चीज़ है, इसको जाति वगैरह देख के नहीं करना चाहिए, दिल से होता है और दिल से ही करना चाहिए। लेकिन ये दिल से हो तो जाता है, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि धर्म बदलना पड़ेगा। नहीं, ये गलत बात है। धर्म तो बीच में आना नहीं चाहिए सच्चे प्रेमियों के बीच में। अच्छा, तो मतलब धर्म कोई इसमें हर्डल नहीं है, रुकावट नहीं है। तो इनके विचार तो हमने जान लिए, लेकिन अब बात यह है कि लड़कियां इस बारे में क्या सोचती हैं, लड़कियों के क्या विचार हैं। तो ये बात तो लड़कियां ही बता सकती हैं। कॉलेज की जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, मॉडर्न लड़कियां, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? नेहा। नेहा नाम है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं BA फाइनल। आपकी उम्र? 18 साल। 18 साल। तो आप देखते होंगे कि आपका ये जो कॉलेज है यहाँ पर अक्सर प्रेमी जोड़े घूमते होंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों है वो? देखिए ऐसे हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसे प्रेम के मुद्दे हमें कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं तो घर वाले किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसे प्यार करने के लिए नहीं भेजते हमें। तो हमें लगता है कि इस चीज़ में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज क्या पढ़ने के लिए होता है। अगर हमें प्यार करना है हम शादी के बाद वो कर सकते हैं, हमारे पास एक एज होती है हर एक चीज़ करने के लिए। तो ये हमारा टाइम होता है स्टडी करने का, तो अगर हम स्टडी करेंगे सही टाइम पे स्टडी करेंगे, हम हमारी जॉब मिल जाएगी, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से हम पढ़ें और आगे बढ़े, जब हमें जॉब मिल जाएगी तब हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बड़े अच्छे उनके नंबर आते हैं, लेकिन वो प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं और बाद में किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर
क्योंकि उनको पहले इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है उनके लिए? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि अगर उनको एक बार वो हाथ से चली जाए स्टडी, तो उस पर दोबारा से कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि अगर एक बार हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं तो हमें पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता और फिर हमारे पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो इसलिए मैं उनको कहना चाहूँगी कि अपनी स्टडी पे ही फोकस करें और किसी चीज़ पे ध्यान ना दें और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि अगर हम एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें। आप एक लड़की हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जब एक लड़की शादी करती है या किसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग होता है, तो वो लड़के में कुछ चीज़ें देखती है, जैसे कि वो क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन क्या इसमें धर्म और जाति भी आ जाता है? क्या धर्म और जाति मायने रखता है? देखिए, वैसे प्यार में धर्म और जाति मायने नहीं रखते, लेकिन अगर बात किसी धर्म के संख्या को बढ़ाने की आ जाए तो इस मुद्दे को मैं चाहती हूँ कि इसे धर्म से अलग ना लिया जाए। लेकिन प्यार हो वो किसी भी धर्म के इंसान से हो सकता है, तो प्यार है वो किसी भी धर्म के इंसान से करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्यार के तरीके से देखना चाहिए उसको। संख्या बढ़ाने, जैसे किसी भी समुदाय की संख्या बढ़ाने के हिसाब से कोई प्यार करता है कि मैं अपने धर्म के प्रसार करना चाहता हूँ, कोई इस मुद्दे को लेकर किसी से प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्यार करता है तो सच्चे मन से अगर वो लेकिन शुरुआत में तो कोई भी लड़की ये बता नहीं सकती कि इसकी इंटेंशन क्या है, ये आगे जाके क्या करेगा। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है। हाँ, ये है कि शुरुआत में हम पता नहीं होता कौन कैसा है, हमें आगे चलकर जैसे हम उसके साथ लाइफ स्पेंड करते हैं तब आगे चलकर हमें पता चलता है कि कौन किस प्रकार का है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज लें, कैसा इंसान है, किस टाइप का है, वो आपको खुश रख पाएगा कि नहीं, वो किस अपने ही धर्म से रिलेटेड आपको उसके धर्म के अनुकूल बदलने के लिए कहेगा या आपके धर्म में उसको रखना पसंद करेगा। तो इस बात पे मैं कहना चाहूँगी कि वो अगर आपको आपके धर्म के अनुसार रहने के लिए कहता है कि कोई बात नहीं, किसी भी धर्म के रिलेटेड हो, अपने धर्म के जो आपके कायदे कानून हैं उनको मानो, तो ठीक है, वो अच्छा इंसान है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपने धर्म में किसी को बदलने के लिए कहता है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक अलग धर्म होता है और वो कुछ भी कर सकता है। लिव इन रिलेशनशिप ठीक है या गलत? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिव इन रिलेशन में ऐसा होता है हम किसी के साथ बिना शादी के रहते हैं, तो एक टाइप से ये संबंध जो हैं हमें लगता है कि गलत हैं। इसको ऐसे समाज की नज़रों में भी बुरे नज़र से देखा जाता है और किसी भी प्रकार से हम ये कह नहीं सकते कि हम किस टाइप से उसके साथ रिलेशन में हैं। कुछ नियम होने चाहिए समाज के, जिसके अनुसार हम समाज की नज़रों में भी और खुद की नज़रों में भी एक लेवल पे रहें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास के ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो किसी न किसी प्रेम प्रसंग में पढ़ चुके हैं या पढ़े हुए हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? कितने प्रतिशत बच्चे हो सकते हैं? देखिए, वैसे कॉलेज में लगभग सभी इसी टाइप से मिलेंगे। मेरे ख्याल से मेरी कक्षा में लगभग 80% बच्चे जो हैं लव अफेयर्स में पढ़े हुए हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है? जी देखिए, पढ़ाई तो जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते भी हैं, लेकिन जिनको कुछ और एक्टिविटी करनी है तो वो उन पे डिपेंड होता है इंसान पे किस टाइप का है, उसका दिमाग किस टाइम स्क्रॉल कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा भी, लेकिन जिसको अगर ये है कि मुझे अपनी लाइफ सेटल करनी है वो पढ़ेगा, लेकिन जिसको ये है कि मुझे प्यार करना है तो वो ऐसे कार्य करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये बात कर रही हैं। तो एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया। देखिए, जो प्रेम होता है वो दो तरीके से करते हैं। एक तो जिस आदमी को जानते हैं उसके साथ, और दूसरा आजकल जो चला हुआ है, कोई भी डेटिंग ऐप डाउनलोड किया, डेटिंग साइट डाउनलोड किया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके थ्रू किसी ना किसी से। तो मतलब कोई आदमी दूर बैठा है, कोई लड़की दूर बैठी है, उसको हम जानते नहीं हैं, तो क्या उस मामले में ये ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान कौन है और कैसा है। हमें ये नहीं पता होता कि वो इंसान लड़का है या लड़की है। चलो, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वो दिख भी जाता है, वीडियो कॉल पे, लेकिन फिर भी हमें उस इंसान के बारे में ये तक नहीं जानते कि वो कौन, कैसा, क्या करता है। वो क्या पता कितनी लड़कियों से और बात करता है, क्या पता किस से और किस तरीके से वो संबंध रखता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। तो भाई, इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन ये आजकल जो लड़के लड़कियों की केमिस्ट्री एकदम अलग रूप धारण कर रही है, उसके बारे में हमने सोचा कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर से बात करी जाए।
उनसे पूछा जाए कि आखिर कौन सा केमिकल लोचा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि वो नई पीढ़ी के बच्चों के बीच में रहते हैं तो हमें लगता है कि वो इस बारे में अच्छे विचार रख सकते हैं। राम राम साहब। राम राम, नमस्ते। हाँ जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आजकल युवा पीढ़ी है ये राह भटक रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? ये जो लव अफेयर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 वैदिक सिद्धांत हैं। जब तक धर्म रहेगा तो मनुष्य शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप पर सार्थक कार्य करेगा और सार्थक कार्य से शुद्ध उसकी आमदनी होगी। उससे शुद्ध जो शरीर या सामाजिक इच्छाएं वो पूरी होंगी और जब वो इच्छाएं पूरी होती तो उसको आनंद मिलता है। ये 4 हमारे जीवन के सिद्धांत हैं। आज जो इंसान है, मनुष्य है, वो धर्म को भूल चुका है और जो धर्म के एक लबादा उड़ा गया है, जैसे जिसे आप कहते हैं लव जिहाद। ये जिहाद शब्द मुसलमानों में एक युद्ध का है, लव जिहाद, प्रेम जिहाद। उनका डेमोग्राफी यानी कि जो भूसंख्यिकी है उसको बिगाड़ करके अपनी संख्या को बढ़ाना है और दूसरे जो तबके के लोग उनकी संख्या घटाना है। और एक तो कारण इसका ये है कि वहाँ पर बच्चे जो मज़े के चक्कर में लगा लीजिए 2 शादी 3 शादी का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको मज़ा मानते बल्कि ये सज़ा है। प्रकृति ने सभी को समान रूप से जियो और जीने का अधिकार दिया है। प्रकृति में 50 लड़के हैं तो 50 या 51 लड़कियां हैं, ये ऐसा विधान है। अब जो समस्या ये सारी पश्चिमीकरण से आई है, वहाँ पर चकाचौंध है, दिखावा है, भोग है, विलास है, ऐशो आराम है, लेकिन नैतिकता मर्यादा गौण है। जहाँ पर नैतिकता और मर्यादा छिन्न भिन्न होगी वहाँ पर दुराचारी संतान पैदा होंगे। दुराचारी संतान ही संसार के अंदर आकर के विकृति पैदा करती हैं, यानी कि वो नैतिकता और मर्यादा को छोड़ करके केवल और केवल सब कुछ मज़े मस्ती के ही लिए सब कुछ अर्पित कर देते हैं, जो कि मनुष्य योनि के विपरीत है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो लव जिहाद है ये सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं? क्योंकि इनका उद्देश्य है अपनी संख्या बढ़ा करके पूरी दुनिया के अंदर दारुल इस्लाम और दारुल हरब के माध्यम से इस्लामिक परचम फहराना। और ऐसा ही कार्य ये नहीं कि ये करे, दूसरे भी कर रहे हैं, ईसाइयत वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो लड़कियों को लड़कों को बहला के फुसला करके उनकी शादी करवा देते हैं, बाद में क्रिश्चियनिटी में तब्दील करवा देते हैं। और कमज़ोर आदमी ही संख्या बढ़ा रहा है, जो मजबूत होगा उसको संख्या की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर गुणों की आवश्यकता है। वैदिक परंपराएं सदा से ही महान रही हैं, श्रेष्ठ रही है, परोपकारी, त्यागी, तपस्वी रही हैं और वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर रही है। अपने हरियाणी में कहा बताया हुआ पहले वाली हवा रही, न पहले वाला पानी, न पहले वाली सच्चाई रही, न पहले वाली शर्म रही। ये शर्म भी ख़त्म होगी, शर्म ख़त्म होगी तो ये बालक भी तो हम देखते होंगे, इनका खान पान रहन सहन जो पहनावा है वो भी अमर्यादित हो गया। और अमर्यादित होने के कारण समाज में भी अराजकता फैल रही है। जो छोटे की बड़े की कहानियाँ नुका कर दी, शर्म आ कर दी, लिहाज आ कर दी, लज्जा आ कर दी, वो ख़त्म हो गई। जब लज्जा चली गई तो समाज के अंदर हमारी परंपराएं जो थी, जीवन मूल्य थे, शिष्टाचार थे, अदब था, वो भी कमज़ोर होता चला गया। आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जो करियर प्लानिंग की उम्र में फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। जो पटाखे दिवाली पे चलाने चाहिए वो उससे पहले ही चलाए जा रहे हैं, अगर हम इनडायरेक्टली इसकी बात करें तो उसका हल क्या हो सकता है, या उनके माँ बाप को क्या कदम उठाना चाहिए, या उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? ये समय जो युवा अवस्था है जीवन को सजाने की, संवारने की, बनाने की है। और इन बच्चों को पता नहीं कि भाई जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो ये रास्ते फूलों के नहीं, ये कांटों के रास्ते हैं। ये जीवन को सुधारने के लिए नहीं, बिगाड़ने के हैं। क्योंकि युवा शक्ति जो है ब्रह्मचार्य अवस्था में रह कर के ही अपनी ऊर्जा का समुचित प्रयोग करते हुए अपना नैसर्गिक, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करती है। और यही वैदिक परंपराओं के अनुसार, वेद के अनुसार गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, जिसके अंदर 25 साल तक विद्यार्थियों को सांगोपांग वेद और वेदांग का अध्ययन करवा करके समाज के समस्त ज्ञान से ओतप्रोत करा करके उसको ज्ञानी, जानी और विद्वान बना करके
समाज और राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक बना करके दिया करते थे, लेकिन वो आज परंपरा टूट चुकी हैं। और जो को एजुकेशन आ गई, इसके अंदर वो जो शिष्टाचार था वो कहीं ना कहीं गौण होता चला गया, क्योंकि जब अपोजिट वाले होते हैं, ये जेंडर लगा लीजिए या पुरुष और नारी वाले, तो एक आकर्षण पैदा होता है। एक मिथ्या आकर्षण के कारण ऐसे फंस जाते हैं, जैसे कि चाणक्य ने कहा था कि जो मकड़ी है बहुत सुंदर जाड़ा बुनती है और सुबह उस पर ओस की बूंद पड़ती है तो प्रकाश की किरणों में वो सोने जैसी चमकती है, तो उस समय कीट पतंग फंस जाते हैं और मर जाते हैं। ये ऐसी बीमारी है कि एक मक्खी लाड़े पर बैठ जाती है, पहले तो उसको आनंद आता है लेकिन फिर उसी के अंदर समाप्त हो जाती है। कई 2000 साल पहले लगभग राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भरतहरि ने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है, कुरंग पतंग मतंग भरंग मीना हंता एव हंत एक परमादि स कथम न हनियात यह सेवती पंचा वीरव पंच, कि हिरण जो है शब्द के वशीभूत होकर मरता है, हाथी जो है स्पर्श, भौरा रस, पतंगा रूप या अग्नि, और ये मछली जो है वो रस के वशीभूत होकर के प्राण त्याग देती है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का दुरुपयोग करने वाला क्यों नहीं मारा जाएगा? अर्थात जो ब्रह्मचार्य का अनुपालन नहीं करता क्यों नहीं उसका जीवन नष्ट भ्रष्ट होगा? ब्रह्मचार्य का अर्थ है कि सांगोपांग अपनी वीर्य शक्ति का समुचित संरक्षण करते हुए अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को मन, बुद्धि और चेतन आत्मा के अंतर्गत संरक्षित और संवर्धित करना चाहिए। आजकल जो डेटिंग ऐप हैं प्ले स्टोर के ऊपर जो भरे पड़े हैं और डेटिंग वेबसाइट्स हैं जो गूगल के ऊपर हैं, वो इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं लव जिहाद के अंदर, ठीक है। और उन पर क्या है कि एक लड़का अपनी आईडी बनाता है, एक लड़की अपनी आईडी बनाते हैं, वो अनजान होते हैं, उससे मिलते हैं, फिर वीडियो कॉल होती है और उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। उससे बचने के लिए माँ बाप को क्या कदम उठाने चाहिए और लड़कियों को क्या करना चाहिए, या हमारे समाज को क्या कदम उठाना चाहिए? विश्वास कुछ ही आदमियों पर करना चाहिए और वो भी देख के, तोल के, माप के करना चाहिए। आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उससे भाव आवेश में मित्रता कर लेते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा कि नीचे देख कर चलना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए और बात भी सोच समझ के बोलनी चाहिए। और लेकिन विश्वास वो है कुछ ही आदमियों पर गहन विश्लेषण के बाद करना चाहिए। युवा वर्ग जिस डेटिंग की बात करें आप या ऐप की बात करें हैं, ये जो अंतर्जाल है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और जो लोग भ्रमित हैं वो ही लोगों को भ्रमित करते हैं। उन्होंने इसको अपना कमाई का धंधा बना रखा है और साथ के साथ उनको हो सकता है फाइनेंशियली एड भी मिलती हो कहीं ना कहीं किसी से, जिसके कारण वो अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। हमारे देश में माँ बाप जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बच्चों का संरक्षण और संवर्धन करते हैं। वो हर अवसर पर उनको नैतिकता का, मर्यादा का, चरित्र का, सांगोपांग ज्ञान विज्ञान से उनको परिपूर्ण करने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन आज की जो अंग्रेजियत है, मैकाले शिक्षा है, ये मनुष्य नहीं बनाती, ये व्यापारी, अधिकारी, भिखारी या कर्मचारी बना सकती है। इंसान बनाने की शिक्षा तो वेद की विद्या थी, जहाँ पर गुरु शिष्य के साथ रह करके सभ्य शालीन बन करके राष्ट्र का, समाज का उद्धार करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर के समाज में आया करता था। मेरा आखिरी सवाल, लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत? अगर गलत है तो गलत क्यों, और सही है तो सही क्यों? किसके साथ रिलेशन, कौन सा रिलेशन, क्यों रिलेशन? रिलेशन ये जो प्रेम है ना, प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई देख के उसके साथ। प्रेम तो ये होता है हृदय और अंतरात्मा का। माँ और बाप का भी प्रेम होता है, भाई बहन का भी होता है, पिता पुत्र का भी होता है। प्रेम ऐसा थोड़ा कि हाथ में बिक जाएगा। ये कबीर ने भी कहा और वेद में भी लिखा हुआ है, प्रेम जो है ना पंच महातत्वों से निर्मित शरीर के अंदर श्रेष्ठ जो तत्व है आत्मा, दोनों आत्माओं का मिलाने का है। और वो आत्माएं जब मिलेंगी, जब उनका गुण कर्म स्वभाव एक जैसा होगा। आज बेमेल ये डेटिंग हो रही है और इसके कारण जो बैटिंग हो रही है उससे अवांछनीय और ये संक्रामक जो बोलते हैं वर्ण संकर औलाद पैदा हो रही है और यही समाज को दूषित कर रही है। तो जो आप कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है,
और जो ये समाज में तंत्र चला रखा है, ये लव जिहाद वाला, ये जो आप कह रहे लिव इन रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है। भारतीय संस्कृति को बदनाम करना है, भारत की परंपराएं हैं उनको तोड़ना है, बच्चों को माँ बाप के प्रभाव से दूर करना है, इनको स्वच्छंद बनाना है, इनको उद्दंडी बनाना है। और जब ये स्वच्छंद और उद्दंडी होंगे तो समाज भी स्वच्छंद और उद्दंडियों का होगा। आपको पता होगा एक समय था कि शराबी या जुआरी या नशेड़ी जो होता पहले डरता था, वो बच्चों से भी डरता था, परिवार वालों से। आज अच्छे आदमी शराबी जुआरी और बीड़ी सिगरेट पीने वाले से डरते हैं, बुरे से डरते हैं, अच्छे आदमी डरते हैं, क्योंकि अच्छाई वालों ने अच्छाई को आगे बढ़ा करके उसका प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया है, या बुरे आदमियों ने मान लिया कि ये तुमसे डर गए हैं, या भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो गया है कि भाई अच्छे आदमी अपने आप कुंद होकर के एकांत में बैठ गए हैं। और दूसरा ये भी है, अच्छे के हिम्मती कम रह गए, क्योंकि अच्छाई के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, वो सब के बस की बात नहीं है। अच्छाई त्याग से चलती है, बुराई स्वयं अपने आप ही फैलती है, ये बड़े शाने भी कहा करें हैं और आपने भी रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये था बच्चों के विचार कि वो प्रेम जिहाद के बारे में या लव जिहाद के बारे में क्या सोचते हैं। हमने प्रोफेसर साहब से भी बातचीत की, लेकिन आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए ये कुछ कहना चाहते हैं। हमारी संस्कृति का अंग नहीं है, ये आयातित प्रायोजित विदेशी संस्कृति का अंग है। अपने देश के जो परंपराएं हैं, नियम है, उनका अनुपालन करें। भारतीय वैदिक परंपराओं का अनुपालन जेनेटिकली अर्थात वंशावली के अनुसार भी, प्रकृति के अनुसार भी बहुत ही धार्मिक, पवित्र, पुनित कार्य है। धर्म का अर्थ है धार्यते इति धर्म है, सदाचार समाचरित। इनका नियमों का अनुपालन करोगे तो आप धार्मिक होंगे, और जो आप मज़े लेंगे तो आप मजहबी होंगे। मजहबी की बजाय आप धार्मिक बने, वेद के अनुसार जीवन जिएं। वेद अखिलो धर्मस्ति, एक ईश्वर है और इसकी व्यवस्था में सभी भाई और बहन हैं, सभी विद्यार्थी या बच्चे। शादी के उपरांत ही पति पत्नी का जोड़ा बनता है, इसलिए वेद के अनुसार जीवन जिएं और जीने दें। जब तक गुण कर्म स्वभाव ना मिलें शादी नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने भी लिखा है आजीवन ब्रह्मचारी रहें, तो समाज में शुचिता रहेगी, पवित्रता रहेगी, और राष्ट्र दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। लव जिहाद जैसी बीमारियों से दूर रह करके भारत में मानवता और सामाजिक परंपराएं सुदृढ़ और प्रगाढ़ होंगी। इति ओम शांति। नमस्ते। जय आर्य, जय आर्यवर्त। धन्यवाद। तो इस तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संसार क्रांति। मैं हूं प्रदीप कुमार। जय हिंद।